चलिए जी दोस्तों, आइए, उम्मीद है आप लोग सब मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और सबसे मेन बात कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हम आपसे क्या कर रहे थे दोस्त? आई थिंक हम विलो शेल कर रहे थे क्लास में, है ठीक नहीं का विलो शेल कर रहे थे, हाँ कि नहीं, है ना? वेरी गुड। चलिए तो सेव की थी क्या? फाइल सेव की थी बेटा, फाइल सेव की थी ना? क्या नाम था फाइल का बताओ तो जरा। योर मॉड्यूल्स, है ना? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आइए, तो विल शेल में देखा था स्पीकर आईवी के साथ शेल आ जाता है दोस्त, और अदर के साथ विल आ जाता है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देता है ये चीज। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से हमें आगे बढ़ना था। सबने 10 की कल की क्लास मुर्गी बन जाए जो कर ली थी, फटाक से कुकड़ू को सब आए थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं विल और शेल का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं विल और शेल का। देखो अब तक मैंने क्या कहा था कि आई और वी के साथ शेल आता है, पोलाइट वे और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन दिखाता है। अब हम कर रहे हैं, अगर आपको आई के साथ और वी के साथ प्लस में विल दिखे प्लस आगे की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दिखती है, साथ साथ कॉपी रखेंगे आप, तो इसका मतलब है क्या? बात आप सेम बोल रहे हो बट विद डेटर्मिनेशन बोल रहे हो। दृढ़ निश्चय होता है ना किसी चीज पर ज्यादा फोकस करके बोलना, ठीक है? उसको एज अ प्रॉमिस आप ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके साथ क्या आ गया? आपका डेटर्मिनेशन जुड़ गया, आपका एक प्रॉमिस जुड़ गया। ऐसा लग रहा है आप उसे एज अ प्रॉमिस आप बोल रहे हैं, आप डेटर्मिनेशन के साथ बोल रहे हैं, एज अ प्रॉमिस आप उसे वहां साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ध्यान से सुनिए, मैंने बोला आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, तुम्हारा काम करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, आई विल हेल्प यू। सो एज अ प्रॉमिस ही आ जाती है बात। अब देखो एज अ प्रॉमिस ये साउंड करने लग जाता है, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, मैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा काम करने में। तो दोस्तों आप एज अ प्रॉमिस बोल रहे हो। अगर आपको लाइट वे में बोलना होता, कैजुअल बोलना होता, एक नॉर्मल टॉक की तरह बोलना होता, तो क्या बोलते हैं आप? आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ठीक है? आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, मैं आपकी बात, आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है? मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। तो आई विल नेवर नेवर फॉरगेट योर हेल्प, मैं आपकी, ठीक है, मदद कभी नहीं भूलूंगा। आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, मैं आपका काम करने में मैं आपकी मदद करूंगा, आपका काम करने में मैं आपकी मदद करूंगा। पहली चीज तो ऐसा प्रॉमिस साउंड कर रहा है, वेरी गुड। फिर जब आप ये बोलते हैं बेटा आई विल डू दिस वर्क ऑन टाइम, मैं इस काम को समय पर करूंगा, ये आपकी डेटर्मिनेशन दिखाता है। आई विल हेल्प यू, ये प्रॉमिस की तरह साउंड कर रहा था बेटा, ठीक है? हाँ, और यहाँ पे क्या बना? आई विल डू दिस वर्क ऑन टाइम, मैं इस काम को समय पर करूंगा, ये आपका एक दृढ़ निश्चय, आपकी डेटर्मिनेशन दिखाता है, आपकी डेटर्मिनेशन दिखाता है, ठीक है? वेरी गुड। आई विल डू माय बेस्ट, आई विल डू माय बेस्ट, आई विल डू माय बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा, आपकी डेटर्मिनेशन दिखाता है। तो आई और वी के साथ इसीलिए आप विल भी देखते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम ये भी कर दें वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, ठीक है? या ऐसे करते हैं वी विल गिव यू सम मनी, वी विल गिव यू सम मनी, हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो ये भी आपका एक प्रॉमिस की तरह बेटा साउंड करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। चलो कॉपी करो। तो ये पॉइंट यहां पर हो गया। तो आई और वी के साथ भी विल आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये बेटा, जहां जहां आपको, ठीक है, ये चीजें नजर आ सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता चला जाऊंगा। फटाफट फुर्ती से कॉपी करेंगे बेटा, फुर्ती से कॉपी करेंगे, फुर्ती से कॉपी करेंगे बेटा, ठीक है? फटाफट डू के साथ टू डू होना चाहिए। नहीं बेटा डू आएगा बाद में बताऊंगा, ये पॉजिटिव होगा मेरे बच्चे, यहां डू आएगा, डू कर दे, खुद से चेंज मत करना, बुक मेरे पास बेटा डू, ठीक है ना? पॉजिटिव पढ़ाऊंगा अपने पुत्र को तब, ठीक है? कॉपी हो गया, वाह मेरे शेर हैं, ये तो तूने बचपन याद दिला दिया। पेपर में चीटिंग नहीं करते थे, अगले वाला लिख के हटता ही था, उसके पीछे पीछे कॉपी कर डालेगा, मैं झुकेगा ना, ठीक है? आज बोर्ड कुछ अलग लग रहा है, कोई बात नहीं, जैसा भी लग रहा है अपना ये प्राइमर समझ हो गया, कॉपी आगे बढ़ो। चलो अब देखो अगले कॉन्सेप्ट में मुझे एक बात बतानी है, फटाफट कॉपी, और ये सारे कॉन्सेप्ट बार-बार रिवाइज करने हैं, छप जाने चाहिए दिलो दिमाग में। ध्यान से सुनो आगे। अगर मेरे बच्चे में शेल पहले ले आऊं और फिर आई और वी यूज करूं और फिर आगे इंफॉर्मेशन आए, तो बेसिक बात है क्वेश्चन मार्क तो आएगा। हां, लेकिन ऐसा आप करके किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते, आप पता क्या करते हो? ऑफर करते हो, किसी को कोई चीज ऑफर करते हो। आपको पता है क्वेश्चन नहीं पूछते आप किसी से, ठीक है? आप किसी से क्या करते हैं? कोई चीज ऑफर करते हैं। ऑफर मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपके घर कोई आया, ठीक है? आपके घर कोई आया, आपने उसे पता क्या बोला? क्या मैं आपके लिए थोड़ा लंच बना दूं? क्या मैं आपके लिए थोड़ा लंच बना दूं? और बेटा ये ऑफर करते हो आप सामने वाले को। तो मैंने आपको क्या बोला? ओए हेलो भाई साहब इधर देखो, मैंने आपको क्या बोला? शैल आई मेक सम लंच फॉर यू, शैल आई मेक सम लंच फॉर यू। ये मैं स्पोकन के बैच में भी आपको मॉडल्स इसी ढंग से कराऊंगा, स्पोकन में भी बहुत काम आते हैं मॉडल। तो क्या बोल गया? शैल आई मेक सम लंच फॉर यू, क्या मैं आपके लिए थोड़ा लंच बना दूं? तो आप क्या पूछे उसको? क्या पूछो? बना दूं कि नहीं बना दूं? बताइए, 1 करोड़ के लिए सवाल है भाई। ऐसा नहीं भाई, आप उसे क्या करते हैं? वेरी गुड, आप उसे ऑफर कर रहे हैं। शैल आई मेक सम लंच फॉर, क्या मैं आपके लिए थोड़ा लंच बना दूं? ये चीजें यहां है, क्लियर ना? ये चीजें यहां। अगर मैं ये बोल रहा हूं बेटा शैल वी हेल्प यू, शैल वी हेल्प यू डू योर वर्क, डू या बेटा अभी भी समझाना, शैल वी हेल्प यू डू योर वर्क, क्या हम कर दें आपकी मदद के लिए आपका काम करने में? मतलब आप सामने से दूसरे को ऑफर कर, दूसरे ने नहीं कहा बेटा, आप सामने से बोल, क्या मैं कर दूं क्या, है ना? वेरी गुड, क्या मैं ये कर दूं? तो शैल वी हेल्प यू डू योर वर्क, क्या आपका काम करने में हम आपकी मदद कर दें? तो ये चीज बता, डन है? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला शैल आई वॉश योर कार, शैल आई वॉश योर कार, क्या मैं आपकी कार धो दूं? व्हेन यू आर अवे, जब आप दूर हो, मतलब घर पे ना हो, व्हेन यू आर अवे, व्हेन यू विल बी अवे नहीं होगा छोटू मियां। मैंने कहा था बेटा टेंस जब व्हेन की हो बात, तो व्हेन के साथ बेटा विल नहीं आता, सुन रहा है तू, है कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ बेटा कॉपी करो, ठीक है? तो एक और चीज आपने सीखी, चाय आ गई, चाय पियोगे? नहीं, थोड़ी सी पी लो, नहीं पी, बिल्कुल नहीं पियोगे, ठीक है? पीते नहीं, बता, मैं तो कुछ पागल हो गया, तुम कभी पीते नहीं, इतने प्यार से पूछता हूं तब भी तुम नहीं हाँ कहते, गंदे बच्चे हो गए तुम। कॉपी हो गया? वॉश दो बार, ओ माय गॉड, शैल आई वॉश योर वॉश, ऐसे इंग्लिश मत बनाओ बेटा, बहुत खतरनाक हो जाएगी, काट लिया आज तरह मस्ती मजाक में ना, शैल आई वॉश योर वॉश, ये तो खतरनाक इंग्लिश हो गई है, ये तो राहुल गांधी वाली इंग्लिश बना दी हमने, हैं? टुडे आई वेक अप लेट इन द नाइट इन मॉर्निंग, ओह माय गॉड, आज मैं सुबह रात को देर से उठा है भाई, ऐसा बोल देते हो। चलो जी, आओ जी, देखो आगे अगला कॉन्सेप्ट देखो, सुनते रहना, समझते रहना बेटा। जब आप शेल वी बोलते हो, हाँ कई बार शेल वी, ये वाली बात आप सजेशन के लिए भी बोल देते हो बेटा, दूसरे को सजेशन दे रहे हो, ठीक है? एक बात बताओ, कभी भी तुमने पापा को ऑर्डर दिया है? नहीं, आप बेटा सजेशन देते हो, पापा मूवी देखने चले हम लोग, पापा आज हम लोग बाहर चले, पापा। तो एक बात बताओ, पापा को क्या कर रहे हो तुम? सजेस्ट दे, पापा थोड़ा आराम कर ले पापा,
हाँ ये चीज। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ, शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ, अब हम थोड़ा आराम कर ले पापा। या आपने किसी को बोला शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ, क्या थोड़ा आराम कर ले, क्या मतलब मैं तो आराम करना चाहता हूं, मैं तो आराम करना ही चाहता हूं बेटा, ये चीज समझ रहे हो, ये चीज है। शेल वी गो फॉर मूवी, क्या हम मूवी के लिए चले, ठीक है, शेल वी गो फॉर मूवी, शेल वी गो फॉर मूवी, क्या मूवी के लिए चले क्या, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं आप, शेल वी से आप सजेशन भी देते हैं, आप शेल वी से क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, है ना, ये चीज डन, वेरी गुड। अच्छा बात बताओ, आपको बोला हूं जैसे मैंने बोला शेल वी इनवाइट माय बेस्ट फ्रेंड एट द पार्टी, क्या हम पार्टी में मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुला ले, तो ये नहीं आप दूसरे पे मर्जी थोप रहे हो, आप दूसरे पे मर्जी नहीं थोप रहे हो, दूसरे को सजेशन दे रहे हो, क्या हम ऐसा कर लें, तो शेल वी इनवाइट माय बेस्ट फ्रेंड एट द पार्टी, क्या हम पार्टी में मेरे बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट कर लें। अब आपके दिमाग में पता क्या आएगा, सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यही तो मॉडल्स को इंटरेस्टिंग बनाता है कि आपको मॉडल्स बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। जैसे वोकैब को, अच्छा वोकैब से मुझे याद आया बेटा, वोकैब हम कल से चालू कर रहे हैं, ठीक है, 165 नंबर की क्लास, लाइव क्लासेस वोकैब की कल से चालू करेंगे, और या तो रात को ही ज्यादातर चांस है, कल रात को 9:30 बजे, ठीक है, वोकैब की क्लास आपको पता है रात को 9:30 बजे होती है, प्रैक्टिस क्लास आपको पता है 4:15 पे होती है, तो रात को 9:30 बजे तैयार रहिएगा, कल रात को 9:30 बजे तैयार रहिएगा, आपकी कल से वोकैब की क्लास चालू हो रही है। और दूसरा बेटा प्रैक्टिस क्लास जो है आपकी वो होगी 4:15 पे आज, ठीक है, फिर कल प्रैक्टिस क्लास में कल होगी वोकैब, तो मैं ये सोच रहा हूं वोकैब क्लास में कर ले, प्रैक्टिस क्लास में कर ले, वोकैब प्रैक्टिस तो ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे चला, ठीक है, रात को होगी बेटा 9:30 बजे, प्रैक्टिस क्लास 4:15 पे है, और कोशिश करूंगा प्रैक्टिस क्लास को रात को 9:30 बजे पे शिफ्ट करने की। हाँ ये बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि 4:15 पे सर मैथ्स की क्लास शायद होगी ना, मैं कोशिश करूंगा, बट वोकैब की रात को 9:30 बजे, ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने पहले की वोकैब की क्लासेस नहीं देखी आगे की समझ, वोकैब की क्लास को कहीं से भी अटेंड करो, वहीं से समझ आनी, ठीक है, कहीं से भी अटेंड करो, वहीं से समझ आनी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर मैंने तो क्लासेस नहीं देखी, कोई बात नहीं भाई, वोकैब की क्लास को बीच से कहीं से देख ले, तो डायरेक्ट 130वीं क्लास देख ले, तभी समझ आएगी, वोकैब भाई, वर्ड्स याद करने हैं हमने, बस वर्ड्स याद करने, ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं बोलते आपकी मान के, मेरी क्या होगी इसमें, कोई किसी पे एहसान नहीं करना मेरे बच्चे, ना मैं आप पर पढ़ा कर एहसान कर रहा हूं, ना मैं आप मेरे पे पढ़ के एहसान कर रहा हूं, कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप अपना फर्ज निभा, ठीक है, ये अगर इस तरीके से दुनिया आगे बढ़ेगी ना तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा फर्ज है अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करते रहना, आपका फर्ज है हां सर हम मेहनत करते रहेंगे, हम रिवीजन करते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, हाँ तो ये नहीं कि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो नई क्लास में ऐसा कुछ, हर शब्द एक नए सिरे से सीखना। चलो मोटिवेशन वीडियो नहीं आ रही है तो अच्छा चलो मोटिवेशन वीडियो आज डलवाता हूं, अभी 4:15 की क्लास है ना, कल डलवा देता हूं मोटिवेशन, डलवा देता हूं आज, कल डलवा देता हूं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, होगी बातचीत, अब आगे देखते हैं। तो शेल वी से सजेशंस आपकी आ गई, तो शेल वी कहीं ना कहीं शेल वी आपके लिए सजेशन का काम करता है, सजेशन का काम करता है, ठीक है डन। अब बताइए बच्चा, अब आगे मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं, अगला कॉन्सेप्ट बेटा, कभी भी ना विल आई अगर आप यूज करते हैं विल आई और आप आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो अपने आप में ये क्या बनता है, क्वेश्चन, हाँ, जो कि अपने आप में एक नॉनसेंस हो जाता है, पता है आपको, पता है आपको, नॉनसेंस हो जाता है। जैसे आपने किसी को ये बोला विल आई गो देयर, बताइए क्या ये सेंटेंस कोई लॉजिक बनाता है, विल आई गो देयर, बताओ क्या मैं वहां जाऊंगा, और मुझे क्या पता बेटा, ओए मैंने पेन पकड़ा, मैंने बोला क्या मैं ये पेन गिराऊंगा, कोई अर्थ है इस बात का, ये तो मेरे कंट्रोल में, आप कैसे बताओगे, आप लोग नहीं गिराओगे तो मैं गिरा दूंगा, आप लोग गिराओगे मैं नहीं गिराऊंगा, फिर क्या करूंगा, तो मैं अपने बारे में किसी से पूछूं तो बेटा तो ज्योतिष से पूछते हो, देखना भाई क्या मेरा सीजीएल हो जाएगा, वो कह हाँ हो जाएगा बस 20 रुपए दे दे, समझ रहे हो कुछ, समझ रहे हो भाई, तो कोई भी क्वेश्चन पूछना तो वो कहता है हाँ बेटा आप शेल आई पूछ सकते हैं, शेल वी अभी मैंने कहा शेल आई आपको कराऊं, शेल आई क्या ऑफर करने के लिए, यहां पूछ रहे बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगा, इसका ये मतलब नहीं बेटा, इसका मतलब है क्या मैं आपके लिए लंच बना दूं, यानी क्या मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगा, ना 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 विल नहीं बेटा, शेल आई हो सकता है, क्योंकि शेल आई का मतलब बेटा ऑफर करना, दूसरे से पूछ रहे हो, ऑफर करो सामने से, क्या मैं आपके लिए मिठाई बना दूं, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा नींबू पानी बना दूं, वो चीज यहां पर, तो इसलिए ये बन जाता है नॉनसेंस, विल आई अपने आप में बन जाता है नॉनसेंस। अब अगर गहराई से इन चीजों को समझ गए, ठीक है, गहराई से आप इन चीजों को समझ गए, तो पेपर में आप क्या करोगे बेटा, फिल अप आई, ठीक है, हाँ हेल्प यू डू दिस वर्क, अब पेपर में ये आ गया, ठीक है चुको, हाँ बेटा पेपर में आ गया बेटा, ए ऑप्शन में आया मेरे पुत्र विल, बी ऑप्शन में आया शेल, ठीक है, सी ऑप्शन में आया क्या ले लेते हैं और टू, और डी ऑप्शन में आया यूज टू, मुझे बताओ आंसर क्या होगा, मुझे बताओ आंसर क्या होगा, तो आपको पेपर में बताओ टू आई हेल्प और यूज टू आई हेल्प, तो ये दोनों तो लॉजिकल है, फॉर्मेटिक गलत हो गया, अब क्या लगाओगे बेटा, बताओ क्या लगाओगे, शेल लगाओगे, वेरी गुड। तो अब आपको क्या समझ आ गया कि जो मैं ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं, अब देखो बेटा अभी तक क्या चल रहा है, थ्योरी चल रही है, क्या थ्योरी, कि भाई ये आए तो ये है, ये आए तो ये है, ये आए तो ये है, समझ में आ गया, तो ये आए तो ये, अब आपको क्या लगा, अच्छा सर एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आता है, तो जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कैसे बताओगे, गलत हो जाएगा ना, ये चीज होता है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं आई प्रॉमिस, ठीक है, आई प्रॉमिस आई विल, या आई प्रॉमिस आई शेल, ठीक है, हेल्प द पुअर बॉय, मैं वादा करता हूं इस गरीब लड़के की मदद करूंगा, बेटा जब वादा और अपनी डिटरमिनेशन दिखा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई प्रॉमिस आई विल, आ जाएगा ना, तो कभी करना इनफ है, क्योंकि यहां वही जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसा समझो, तो थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है, और जब मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगा आपको इतनी खुशी होगी कि मजा आ जाएगा, बट आपको सीखने की क्या जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है चीजों को ध्यान से, ऐसे फिल्म बहुत आते हैं, चलिए तो वहां पर क्या जाएगा, तो विल आई ऐसा हो सकता है। अच्छा एक और बात आपको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट, आप शेल आई यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क, हाँ बताओ शेल आई अपने आप में क्या दिखाता है बेटा, मैं तो कुछ कह नहीं, मैं आपसे पूछूं शेल आई अपने आप में क्या दिखाता है, कोई बताएगा मुझे, शेल आई अपने आप में क्या दिखाता है, अच्छा ये जा रही इसमें कुछ बस हो गया, सो वन आगे प्रीफिक्स इसका कंप्लीट होगा। अच्छा हमें यूज करने हैं 1 2 3 4 4 पेज, 8 पेज साइड में मिला के, ठीक है, सेट करने लगे बाकी बुक, अरे वाह सारा हो चुका, मैं एक बार नजर मार लेता हूं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो अच्छी खबर सुनाई आपने, आइए बेटा आप बस वो स्टाफ आता है कि वो आपकी प्रैक्टिस बुक का फ्रंट पेज तैयार करें, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ऑफर दिखाए, हाँ ऑफर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात, आपको एक बात पता है क्या, ये काम आप किसी से परमिशन ले लो, जैसे शैल आई गो नाउ, क्या मैं चलूं, शैल आई गो नाउ, क्या मैं चलूं, बताओ शैल आई गो नाउ, क्या मैं चलूं,
शैल आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को कर लूं? शैल आई टेक इट, क्या मैं इसे ले लूं? सोचो सोचो, करते हो ना आप ये काम? करते हो ना परमिशन के लिए? परमिशन लेते हो ना? वेरी गुड। शैल आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर लूं? तो अब आप सोचो, ऑफर तो ये हो गया बेटा, जैसे मैंने बोला था ना, शैल आई, ठीक है, शैल आई बाय अ न्यू बुक फॉर यू, या शैल आई बाय अ न्यू पेन फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक नया पेन ले लूं? शैल आई बाय अ न्यू पेन फॉर यू? ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, चॉइस दे रहा हूं, क्या ले लूं क्या? लेकिन अगर मैं ये बोलूं शैल आई गो नाउ, शैल आई गो नाउ, क्या मैं चलूं? क्या मैं चलूं? तो ऑफर भी हो सकता है, और आपको ये देखना है कहीं ना कहीं आप एक तरीके से परमिशन भी ले रहे हैं। ये चीज है, ठीक है ना? ये देखना है, ठीक है? तो जब आप इन चीजों को नहीं समझोगे, अब जैसे पता लग रहा है बहुत गजब के आपने एक्सप्रेशन से, भाई मेरे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाने की कोशिश करना ही है, पूरा मॉडल्स नौटंकी है। अगर आप नौटंकी नहीं करोगे ना, आप उसको उस तरीके से फील याद कैसे होगा? हम बोलते दोस्त, अरे तेरा पेन यूज करूं यार, तो अच्छा यूज पेन, ऐसे भी बोल देते। तो जब आप इन तरीके से इन चीजों को बोलोगे, तो वो कहीं ना कहीं परमिशन और ऑफर की तरफ भी, रिक्वेस्ट की तरफ भी, मतलब परमिशन ले लो बट रिक्वेस्ट भी करना साथ साथ। परमिशन लेना ये नहीं कि आप ऐसे परमिशन ले लो, क्या यूज योर पेन, क्या तेरा पेन यूज कर सकता हूं, ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट वे, सीधी बकवासबाजी की तरह बोल देना। एक होता है प्यार, तमीज और तहजीब से बोलना, ये चीज आती है, ठीक है? तो शैल और कैन में जो फर्क पूछ रहे हैं, आगे क्या आएगा, अपने आप फर्क समझ आएगा, आपको चिंता ही नहीं, आपको चिंता ही नहीं। डन है? मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे, आगे आपको पता है। आप तो नए बच्चे हो, आप तो मेरे साथ बाद में जुड़े बेटा, ठीक है? आप तो बाद में जुड़े, आप लोग नए बच्चे जो मुझे पहले से जानते हैं। जब मैं किताब लिख रहा था ना, वो की बेटा, उस वोकैब की किताब को लिखने में मैंने 2 साल लगाए। तो उस टाइम पे बच्चों का कहानी थी सर, आप 2 साल में किताब लिखी, तो आपको पता था ये कितनी बड़ी हिट होगी। किताब आने से पहले की वीडियो देखना यूट्यूब पर जाके, मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा ये किताब धूम मचाएगी, धूम मचाएगी किताब, पहले ही। बच्चों ने लिखना है, मैंने बोला मुझे पता नहीं कैसे लिखा है, मुझे पता नहीं बच्चों में क्या कमियां लगती हैं किताब में, उसे क्या कमियां नहीं रखनी है उसमें, बच्चों से पूछ के बनाइए ना। मैंने अपने तरीके से बनाया, मैंने बच्चों से पूछा वो क्या याद करते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मुझे वर्ड भी चाहिए, पार्ट्स भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, एग्जांपल भी चाहिए, एंटोनिम्स वो चाहिए जो बार-बार रिपीट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, मुझे न्यूज़पेपर के लेटेस्ट वर्ड भी चाहिए, मैंने चाहिए ना, और कुछ चाहिए कहता नहीं, मैंने सब डाल दिया उसका ना। फिर प्लस ये नहीं कि खाली बुक बनाई, उसका प्रमोशन, मुखर्जी की सड़कों पे गया, पुराने बच्चों से भी मिला, हर चीजों से देखा उसका, हर दुकानदार से मिला, कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है, वो चीजें वहां पर उतार दी बेटा। तो वो कम समय में सबसे पहली वोकैब की ऐसी बुक है जिसने लाख तुरंत को क्रॉस मार दिया, ठीक है? ये चीजें आपको दिमाग में बैठानी, इतनी मेहनत आप करो। मैं आपसे पूछूं बेटा आपका पेपर निकलेगा, आप बोलोगे हाँ सर, मैं घमंड है, कहता नहीं सर आत्मविश्वास है, क्यों कहता सर पागल की तरह दिन रात पढ़ो, ऐसा बोलना है आपको, ऐसा बोलना है आपको, ठीक है? ये चीज है, ऐसा बोलना है आपको, बैठे ना दिमाग में, बस मेहनत करिए, ऐसा डन। ये चीज अपने दिमाग में आप रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला शैल आई बाय अ न्यू पेन फॉर यू, शैल आई गो नाउ, क्या मैं अब चलूं, ठीक है? हाँ, फिर आपने क्या बोला यहाँ पर, शैल आई बाय अ न्यू पेन, क्या आपके लिए नया पेन मैं खरीद सकता हूं, तो आपने वो बोल दिया। डन है, चलो बेटा उल्टू पुल्टू कर दे। इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट पता है क्यों है? क्योंकि बेटा हम शैल नहीं पढ़ रहे, अगला कॉन्सेप्ट हम शैल नहीं पढ़ रहे, विल के साथ पढ़ रहे हैं ना भाई, विल और शैल। अच्छा, अगर मैं उल्टू पुल्टू कर दूं, उल्टू पुल्टू क्या होगा कि आप ये देखते हो कि आई और वी के साथ शैल आता है। हाँ, अगर मेरे दोस्त में ये कहूं ही, शी, इट, हाँ, यू, हाँ, दे, हाँ, या कोई नेम, हाँ, मजा तो तब आए जब इनके बाद में शैल लगा दूं। भाई अगर मैं ऐसा कर दूं तो, अगर मैं ऐसा कर दूं, आप लोगों से ऐसे दोनों, तो इनके साथ तो विल आता है, इनके साथ तो विल आता है, इनके साथ तो विल आता है, यही होता है ना। मैंने बोला आई और वी के साथ शैल आता है, बट आई और वी के साथ जब विल आया तो उसने कुछ अटपटा कर दिया, यही अटपटा यहाँ पर। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, मतलब वी के साथ अगर मैं शैल लगा दूं तो क्या हो, ठीक है? क्या हो, आज बेटा ये पता है किस चीज को दिखाता है, ऑब्लिगेशन, कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें वो काम करना है तो करना है बेटा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि तुम पर वो चीज रूल के हिसाब से मैंने दे दी, तुम्हें ये चीज है भाई, रूल के हिसाब से, रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है? रूल एंड रेगुलेशंस है, ऑब्लिगेशंस है, या कोई नोटिस हो सकता है, तुम्हें ये चीज का नोटिस, तुम्हें ऐसा होना है तो ऐसा होना है, ऐसा करना है तो ऐसा करना है, ये चीज है। उसके केस में, ठीक है, उसके केस में आप ही शीट वगैरह के साथ आप शेल लगाते हो, ठीक है? उसके केस में आप क्या लगते हो, शेल लगाते हो, ठीक है? देखो बेटा, जैसे मैंने बोला द एक्यूज्ड, भाई जिसने भी गलती की है उसके लिए मैंने एक शब्द बोल दिया, हाँ, द एक्यूज्ड शेल अपीयर इन द कोर्ट ऑन मंडे। बेटा एक्यूज्ड को मंडे को कोर्ट आना है, लग गया बेटा नोटिस, एक्यूज्ड को मंडे को कोर्ट आना है। ये नहीं कि आएगा, राजा महाराजा नहीं है, वो मंडे को कोर्ट आएगा, राजा महाराजा नहीं, नोटिस लैंग्वेज है बेटा। आपने पेपर में देखा यार ये तो नोटिस लैंग्वेज है, आप जबकि किसी नाम के साथ, नाउन के साथ बेटा शेल की विल लगाते, लेकिन यहां तो सारी कहानी बदल गई, यहां तो सारी कहानी बदल गई, है ना? वेरी गुड। अब ये आगे देखिए, तो हमने ये देखा यार, ये लैंग्वेज है, ठीक है? ये लैंग्वेज है। आगे देखो, मैंने बोला ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट, ठीक है, टू राधा, वो राधा को एग्री किया अमाउंट देगा। मतलब क्या हो बेटा, मतलब क्या हुआ, मतलब उसने प्रॉमिस किया कि इतना मैं अमाउंट दूंगा, फिर उसने दिया नहीं, तो अब वही हमारे लिए रूल बन गया कि वो राधा को सहमत किया या एग्री किया अमाउंट देगा। समझे ना लग, ना? ही शैल पे द अमाउंट, ये देगा पैसा। अब क्या बन गया बेटा, आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी कंपल्शन, तू देगा पैसा, खत्म। तो बेटा तो ये की मर्जी नहीं, मैं नहीं देगा। अच्छा बिल लगाओ, तो बिल लगाए से पता क्या होगा, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, जैसे वो अपनी इच्छा से करेगा, वो मंडे को आ जाएगा, कि कम मंडे को, ही शैल कम ऑन मंडे इन द कोर्ट, मंडे को आएगा वो, कंपल्शन आया। अब बताओ दिमाग में बैठी बात, दूसरा देखो, अब रूल एंड रेगुलेशन मेरे बच्चे, मैंने बोला गेस्ट शैल नॉट रिमूव, ठीक है, एनीथिंग फ्रॉम रूम्स, फ्रॉम द रूम्स, कमरों से गेस्ट कुछ भी नहीं रिमूव करेंगे। यानी आप होटल में कह रहे हो यार ये स्टोरी को यहां चल, इसको यहां से कर दो, ओह ये सोफा यहां चल, इसको चल, कुछ हटाने का आपको मन करेगा, कुछ नहीं बेटा। तो गेस्ट शैल नॉट रिमूव एनीथिंग, ठीक है, फ्रॉम द रूम्स, गेस्ट रूम में से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। ये बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहां पर अपने जो होटल है उन्होंने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दी। ये नहीं भाई साहब तुम्हारा मन है क्या, मेरा मन कर रहा है इसको फाड़ देने का, नहीं बेटा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? कॉपी करो एक बार, ठीक है? आगे ना चलो, अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, हो गया? कॉपी हो गया? अगला कॉन्सेप्ट देखिए,
लास्ट बेटा आपको विल और शेल का यूज, हाँ मैंने पढ़ाया है कौन से में, दो जगह, एक तो मैं कहूंगा टेंस टॉपिक में, हाँ फ्यूचर टेंस में, और एक मैंने पढ़ाया बेटा आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। भाई ये भी याद रखिएगा यूज, ये नहीं कि भूल जाओ, ये भी याद रखिएगा। मैंने बोला इफ, ठीक है, हाँ इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो बेटा ये इन्हीं का पार्ट है, इन्हीं का पार्ट है, विल शेल को आप भूल नहीं सकते। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ विल नहीं आएगा, हाँ वर्क आएगा, क्यों? क्योंकि बेटा कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन में सर विल की जगह नहीं होती, तो बेटा ये देखनी पड़ेगी आपको, वो टॉपिक भी अपने दिमाग में रखना है आपने, ठीक है। हाँ और एक और चीज नोट करके मैं सिखा रहा हूं आपको, नोट विल और शेल अपने बच्चों को मैं कंडीशनल टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। कंडीशनल से टॉपिक होता है बेटा, इसी के बाद मॉडल्स के बाद वो टॉपिक कराऊंगा, उसमें भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, हाँ कंडीशनल टॉपिक इसके बाद समझाऊंगा, उसमें भी मॉडल्स मिक्स है, तो उसमें भी मैं आपको, ठीक है। मैंने करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो विल शेल का एक ये यूज अभी हमारा रहता है बेटा, कौन से टॉपिक में आएगा, कंडीशनल्स में विल शेल का दोबारा जिक्र होगा, मैं आपको बताऊं, ठीक है। डेयर टू डूइंग इट क्यों नहीं होगा बेटा, डेयर टू डू, क्योंकि इंफिनिटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, तो वहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बेस फॉर्म आती है बेटा, क्योंकि तो वहां पार्टिकुलर प्रीपोजिशन नहीं है बच्चे, लेकिन वो अभी समझ आएगा, वो तब आएगा। कर लो इसको कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है चलो, बहुत अच्छा। अब पता है क्या हो जाएगा, अब आप विल शेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे, हाँ बोलोगे सर मजा आ गया, अब हमें विल शेल में कोई दिक्कत नहीं, अब विल और शेल को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं बेटा, शेल ही नहीं होता, जो भी फॉर्मेट जैसे भी यूज होता है वैसे शेल ही कभी यूज नहीं करते, विल ही यूज करते, ठीक है। वेरी गुड, चलो अब मैं आपको करा रहा हूं यूज ऑफ शुड। ऐसे एक बच्चा ऐसे पूछ रहा है शेल ही यूज करने या विल ही यूज, बेटा विल ही यूज कर, शेल ही नहीं, अगर होता तो मैं कराता ना, ठीक है, होता तो मैं कराता ना, ठीक है। वेरी गुड, चलो बढ़ते हैं। कई बार मेरे एक्सपेरिमेंट करने का भी कई बार मन होता है कि एक बार जाऊं, जैसे ललित बच्चा है, पता वो कह रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को इस बात का अर्थ समझ नहीं आ रहा बेटा, मेरे को इस बात का अर्थ समझ नहीं आ रहा, तेरी इस बात का क्या मतलब है, तेरी इस बात का मतलब क्या है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बात का मतलब क्या है बेटा, दिमाग से पाइस तो नहीं है ना बच्चे, दिमाग काम कर रहा है, इस बात का अर्थ क्या है। और ऐसी एक इस बच्चे को भी डांट रहा हूं मैं, ऐसे कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, जिनके कमेंट पढ़ के गुस्सा आता है, जिनके कमेंट पढ़ के ये आता है कि ये मेरे बच्चे लाइफ में क्या करेंगे, क्या करेंगे ये लाइफ में, डाउट हो समझ आता है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्या करना बेटा अपनी लाइफ में। अगर आप स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं, ठीक है, मैं अगर स्टार्टिंग से आप क्लास देख रहे हैं तो मैं पढ़ाने छोड़ दूं, आपको समझ में आ रहा हो तो, लाखों स्टूडेंट्स को आ रहे, तेरे को नहीं आ रहा, रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्या क्या रीजन माने, अरे मैं तो तुम्हारी बात में पढ़ाने छोड़ दूं, समझ में आए तो हर क्लास ले तो सही, हर क्लास ले तो सही, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जो जो बच्चे इनका इसी का नहीं है बच्चे, ये सबका है, अरे हर क्लास तो देख तो सही, इंपॉसिबल है, ठीक है, इंपॉसिबल है। और मेरा नहीं, कोई भी टीचर जो मेहनत करके जिसने अपना नाम बनाया है उस टीचर के पास तो जाएगा, समझ नहीं आ रहा सर, मैं कई बार यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो पीछे बच्चे निकलते हैं, सर समझ नहीं आ रहा सर, मैं भाई क्या है, मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या है बेटा, बहुत बहुत आसान होता है बुजदिली दिखाना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लड़ना मुसीबतों से। बुजदिली क्या है, पहले की क्लासेस नहीं देखनी, कुछ पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, तो मैं तो तेरा भविष्य सोच के बहुत डर रहा हूँ, मैं तो तेरा भविष्य सोच के बहुत डर रहा हूँ, ठीक है। फिर तो कैसा कुछ नौकरी नहीं मिली, मैंने तो कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा था ना, हाँ फिर तो नौकरी भी तो नहीं मिलेगी ना, है भाई, टाइम टू टाइम पढ़ ले बेटा, ठीक है, टाइम टू टाइम पढ़ ले। और मैं समझा कि तेरे माँ बाप के लिए आऊँ, तेरे लिए तो मेरे दिल में बहुत गुस्सा है कि जब क्लास नहीं लेंगे तो मेरे माँ बाप के लिए समझाओ, क्या पता तुझे समझ आ जाए और तू पढ़ ले, क्योंकि माँ बाप बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब मेरे पुत्र अगला कौन सा देखते हैं, यूज ऑफ शुड को समझते हैं, भाई साहब ये तो खतरनाक प्यार है हमारे पास, यूज ऑफ, ठीक है, शुड को समझते हैं। अच्छा एक बार शुड दिमाग में आती क्या आता है आपके दिमाग में, मुझे बताओ, शुड दिमाग में आती क्या आता है आपको, शुड सुना क्या दिमाग में आता है, टेंस का आंसर से बेटा पीडीएफ क्या दिमाग में आता है, सजेशन, ठीक है, सजेशन, शुड दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में आता है सजेशन, ठीक है। हाँ ध्यान देना मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, राइट रॉन्ग का ज्ञान देना, सजेस्ट करना। अच्छा इसमें ऐसा नहीं कि आपको दूसरे से कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है या कुछ पर्सनल फायदा है तो आप ऐसा नहीं, क्या अच्छा है क्या आप उसका ज्ञान बांटो, ठीक है, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, तो ये कह सकते हो, कहीं ना कहीं सजेशन में आप ये कह सकते हो बेटा पॉइंट ऑफ व्यू बताना, अपना नजरिया बताना कि देख मेरे हिसाब से मुझे ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें यहां पर, जैसे मुझे लगा कि यार तुझे ऐसा कर लेना चाहिए, जैसे मैंने बोला आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक हो राम यू शुड हेल्प देम, मुझे लगता है तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, हाँ बस बेटा आप मदद करो या ना करो कोई दिक्कत, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आई थिंक यू शुड हेल्प देम, मुझे लगता है आपको उनकी मदद करनी चाहिए, अब आप करो कि नहीं करो ये नहीं पता बेटा, बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है आपको ऐसा करना चाहिए, आप करो ना करो अब मेरे को क्या, आप करो या ना करो मेरे को क्या, है ना, ऐसा नहीं दूसरे को थोप दो बेटा, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू बताने का मतलब क्या थोप दोगे। अच्छा एक छोटा बच्चा धूप में खेल रहा है, आपने बोला बेटा यू शुड नॉट प्ले इन द सन, यू शुड नॉट प्ले इन द सन, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, ये धूप बेटा सूरज में नहीं खेलो, तो यू शुड नॉट प्ले इन द सन, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, जब आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए तो वो बच्चे की आप सही क्या है उसके लिए गलत क्या है वो बताने की कोशिश करो, लेकिन वो थोप नहीं रहे, ये नहीं भाई साहब तुमने भाई साहब उसको पकड़ा अच्छी से घर में फेंक दिया, चल ये नहीं थोपना उतना नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने बता दिया बेटा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये चीज है, इसलिए मैंने जैसे बच्चे को डांट को या फटकार को जो मैंने बोला बेटा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो क्या किसी के लिए सही है क्या किसी के लिए गलत है, ठीक है, हाँ तो वो चीजों के केस में आप शुड लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो एक बात बड़ी ध्यान से, ऐसे ही जब आप इन चीजों को लिखने के मेंशन करते हैं, इसलिए सजेस्ट वर्ब के साथ आप शुड यूज होता हुआ नजर आता है ना, सजेस्ट वर्ब के साथ आपको शुड नजर आता है, ठीक है। चलो करो, तो शुड का सबसे पहले आपको पॉइंट दिया गया, सजेशन दे रहे हो किसी, ठीक है, पहली बात इसी में मैं आपको एक चीज लिखवाता हूं बेटा, सजेशन शुड में नहीं लिख लेना ऊपर, सजेशन देना, हाँ तो सजेशन लेना भी हो सकता है, गिव एंड टेक दोनों है बेटा, सजेशन दे रहे हो ना, सजेशन कई बार आप ले भी रहे हो, आप उसे ले भी रहे हो, सजेशन आप ले भी रहे हो, कैसे देखो आपने ऐसे ये बोल दिया शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अब मैंने कहा बेटा शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा चुटकू में आप एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, आप सजेशन दे रहे हो कि ले रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो या ज्ञान प्राप्ति चाहते हो, वेरी गुड, अब आप ज्ञान ले रहे हो तो सजेशन देना या सजेशन लेना दोनों में ही शुड का यूज हो सकता है,
हाँ मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये हुई ना बात। बच्चा पहले इंग्लिश को डर लगता था सर, अब तो नई तरह के मॉडल पढ़ रहे हैं। बढ़िया बेटा, अंकुर मेहनत करो, मजा आएगा चीजों को जानकर। मॉडल पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ते थे, डर डर के, रट रट के, पॉइंट को जब तक रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे ना चीजों को, मजा कैसे। अब आपको मैं क्या करूं, मैं रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूं, इनकी जरूरत पड़ती है, अपनी लाइफ में बोलते हो, खत्म। ठीक है, चलो जी नीचे कर दूं ये बेटा। अरे भाई ऊपर तो कॉपी हो गया, क्यों मुझे ले रहा तू। ठीक है भाई, वेरी गुड। आगे अगला कॉन्सेप्ट शुड में क्या है बेटा, शुड एक तो याद रखना, आप जब सब्जेक्ट लगाते हो, या मैं ऐसे यूज बता देता हूं, जब आप शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो ये तो इसका इंडेफिनिट वे हो गया है ना, इंडेफिनिट वे हो गया, इंडेफिनिट फॉर्मेट हो गया ना, बेसिक फॉर्मेट हो गया। आप शुड का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट बताओ बेटा, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो उसका इंडेफिनिट फॉर्मेट है, तो ये शुड का इंडेफिनिट फॉर्मेट है। ठीक है, अब शुड का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट क्या बने, मैंने क्या बताया बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट क्या बताया था, विल आ गया, हां शैल आ गया, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हां बस तो बेटा यही इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट हो गया, यही इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट हो जाएगा। थोड़ी देर में परफेक्ट फॉर्मेट भी करूंगा अलग से, ये इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा वो भी बताऊं, इसका मीनिंग क्या होगा वो भी बताऊं। ठीक है, तो शुड के बाद बी प्लस अगर आईएनजी आपको दिखता है, शुड के बाद बी प्लस अगर आईएनजी आपको दिखता है तो वो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट हो जाता है, सिंपल। इसका मतलब क्या है, अब यहां देखना शुड क्या दिखाएगा, देखो शुड यहां दिखाता है एक्सपेक्ट समथिंग, एक्सपेक्ट समथिंग, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, जैसे जैसे अब एग्जांपल की बात करते हैं, एक्सपेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, आपको लगता है ऐसा हो रहा है यार, इस समय तो जयदीप सर पढ़ाते हुए होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इस समय तो मेरे टीचर पढ़ाते हुए होने चाहिए। आपसे बेटा किसी ने पूछा एक बात बताओ, 1:30 बजे है, हाँ जयदीप सर क्या करेंगे, आपने बोला सुबह से शाम तक तो उनकी क्लासेस ही होती हैं, हाँ आपने बोला इस समय मेरे टीचर को पढ़ाते हुए होना चाहिए, इस समय तो उन्हें पढ़ाते हुए होना चाहिए, एक्सपेक्ट है आपकी, एक्सपेक्टेशंस इस समय तो हाँ ऐसा ही होते होना चाहिए, आपको ये एक्सपेक्टेशंस, जैसे पिता ने बोला इस समय मेरे बच्चे को पढ़ते हुए होना चाहिए, उम्मीद है मेरी। अब पता चला बच्चा बर्बादी की तरफ जा रहा है, फोन का गलत इस्तेमाल करके, वो बात अलग है, लेकिन माँ बाप तो सच्चे दिल से उम्मीद रखते हैं ना, माँ बाप तो सच्चे दिल से उम्मीद रखते हैं, सच्चे दिल से क्या उम्मीद रखते हैं कि इस समय तो मेरे बच्चे को पढ़ते हुए होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये होता है एक्सपेक्ट करने का, आपकी उम्मीद जुड़ी है कि ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड, तो हमने क्या बोल दिया बेटा, उसने बोला माई, हाँ माई सन, क्या मैं टीचर का एग्जांपल कर रहा हूं, टीचर माई टीचर शुड बी टीचिंग, मेरे टीचर को पढ़ाते हुए होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम, इस समय तो मेरे टीचर को पढ़ाते हुए होना चाहिए। उसने बोल दिया माई सन, ठीक है शुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, इस समय तो पढ़ते हुए होना चाहिए। बेटा ये होती है शुड के साथ उम्मीदें कि ऐसा होता हुआ होना चाहिए, होते हुए होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। दूसरी जरूरी बेटा, एक्सपेक्ट में शुड के साथ बी प्लस टीचिंग, नहीं ये भी हो सकता है, कैसे देखो, मैंने आज क्या है, उसने बोला आज तो ट्यूसडे, ठीक है फिर तो हम अंधेरे से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपने देखा यार ठीक है रफ्तार, ठीक है टाइम, ठीक है अंधेरे से पहले हम वहां पहुंच जाना चाहिए, बताओ अंधेरे से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए, तो आपने क्या बोला, वी शुड बी देयर, वी शुड बी देयर, हम वहां होने चाहिए बिफोर डार्क, अंधेरे से पहले। तो ये आपका अंदाजा है जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है कि वी शुड बी देयर बिफोर डार्क। बोलते हैं ये टॉपिक तो आज की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, बोलते हैं ना ये टॉपिक तो आज की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, ये टॉपिक तो आज की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, तो इस समय पढ़ाते हुए, टीचर मतलब पढ़ाते हुए होना चाहिए, टीचर शुड बी, टीचर को होना चाहिए पढ़ाते हुए, रहा रही मत कर देना, रहा रही, ठीक है हमने कहा था कंटीन्यूअस जगह रहा रही नहीं देता बेटा, कहीं तुम रट लो कहता रहा रही नहीं आ सर, हमारा तो हम तो सांसें नहीं आ रही हैं, कहां करें सर, तो हर जगह बेटा कंटीन्यूअस रहा रही नहीं आता, तो वी शुड बी देयर बिफोर डार्क, हमें वहां देर से पहले होना चाहिए। अब बोलो बेटा इस बात को ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ऐसा भी हो सकता है, तो वी शुड बी देयर बिफोर डार्क, ठीक है जी ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है ठीक है वो हो या नहीं, डन बेटा, ठीक है चलो भाई जैसे आई को देखें ऊपर उठा दो, द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, आज वो जगह लेस क्राउडेड होनी चाहिए, द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, वेरी गुड, the place should be less crowded today, चलो तो ये हुआ हमारा शुड का ताम झाम खत्म, ये हमारा शुड का ताम और झाम खत्म, ठीक है इस कॉन्सेप्ट खत्म, मतलब शुड खत्म नहीं होगा अभी, ना 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 ना, आज तो दुकान खुली भी होनी चाहिए, बोलते नहीं बेटा, ठीक है डन 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 डन, आगे देखो अब कर रहे हैं शुड का अगला कॉन्सेप्ट। आपको पता है जब आप शुड के साथ परफेक्ट फॉर्मेट लगाते हो, शुड का परफेक्ट फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा, थर्ड फॉर्म लगाओ, ये तो होता है परफेक्ट फॉर्मेट, तो शुड का कौन फॉर्मेट है बेटा, ई है बचवा परफेक्ट फॉर्मेट, लेकिन आपको इसका मीनिंग सीखना होगा। देखो आपको शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग पता है, शुड के बाद अगर बी प्लस, ठीक है वेरी गुड, तो हम वहां लगा सकते हैं डन है परफेक्ट फॉर्मेट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, चाहिए था, चाहिए था मतलब एक्सपेक्ट किया, और ये आप बेटा को कर लिया तो दोबारा करो, एक मिनट बेटा, जाओ चलो वापस पढ़ते हैं। अरे सर आ गए थे सर, अभी बची बची 5-7 मिनट, अरे हाँ सर आ गए बेटा, अब ये तो नहीं कह सकता क्या है, काम करो भाई आप लोगों को मैं मॉडल्स पढ़ा दूं, तुम्हें दोस्त लोगों को पता ही है, उनका एक डायलॉग होता है हाँ हाँ भाई अब हमसे बड़े मॉडल्स हो गए हैं चलो अब इसको देखते हैं ध्यान से सुनिएगा। तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट फॉर्म में चाहिए था, मतलब कुछ एक्सपेक्ट किया, ठीक है एक्सपेक्ट किया पर वो हुआ नहीं, मतलब उम्मीद की पर हुआ नहीं, जैसे जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेक्ट किया परंतु हुआ नहीं, उसे उसे 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था, उसे 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था, 10 मिनट पहले मतलब 10 मिनट अगो बेटा, ही बनाओ इंग्लिश बनाओ, ही शुड हैव कम 10 मिनट्स अगो, ही शुड हैव कम 10 मिनट्स अगो, उसे 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। वेरी गुड, आगे देखो मैंने बोला यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम कर लेना चाहिए था, लेट्स क्राउडेड बेटा एडजेक्टिव, यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम कर लेना चाहिए था, ये चीज होगी, ठीक है
कितने भी सेंटेंस बनाओ बच्चे, कितने भी सेंटेंस बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, है ना? तुम्हें मेहनत कर लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। हो गया ना? फिर तुम्हें मेहनत कर लेनी चाहिए थी, मतलब मेरे बच्चे एक्सपेक्ट किया था परंतु हुआ नहीं। हम तुमसे बेहतर की उम्मीद किए थे मुन्ना। ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे वो कर साहिल, ये एप्पल ले जाओ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको मजे, नहीं 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 बच्चे, मैंने क्या कहा था, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी नहीं आएगा ना 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 ना, फिर भूल जाते हो यार आप। बिल से बुरा लगता है भाई, बार बार मत बोला बेटा, किसी भी मॉडल के बाद नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल को सिंगुलर प्लूरल नहीं खेलता, सबके साथ सेम, सबके साथ है। कभी हैज मत लगाना मेरे बच्चे, विल इज बोला तो विल भी बोलते हो ना, ठीक है ना? चलो, तुम्हें तुम्हारा रूम या उसे उसका रूम साफ कर लेना चाहिए था, तो ही शुड हैव क्लीन्ड हिज रूम। उसे उसका रूम, अपना रूम साफ कर लेना चाहिए था, उसे अपना रूम साफ कर लेना चाहिए था। ठीक है बेटा? बताओ जी, अब कोई तकलीफ, कोई समस्या? ये चीज होगी। चलो बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, शेल, शुड, नरेशन। शेल, शुड, नरेशन। नरेशन में आप क्या देखते हैं बेटा कि शेल का शुड बनता है, हाँ, जो कि आज नहीं, अब इस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे बेटा कल। शेल भी, शुड भी खत्म नहीं हुआ, दो कॉन्सेप्ट और बचते हैं इसके अलावा, और फिर शुड खत्म होगा। तो आपसे बेटा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कल तक मिलेगा सारा टेंस वेंस पिछला रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है बेटा? वेरी गुड। दूसरी बात, आज 4:15 पे आपकी होगी बेटा प्रैक्टिस क्लास, तो मेरा पुत्र प्रैक्टिस क्लास के लिए तैयार रहेगा। हर बच्चा एडजेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, भले एडजेक्टिव 1 नहीं हुआ बेटा, क्लास 10 किया करो, ठीक है? उससे चीजें समझ आएंगी। कोई भी जब तक ये आपकी सोच रहेगी ना, एक बार सारा सिलेबस करूं फिर प्रैक्टिस करूंगा, ये ऐसे लोग जो लाइफ में कुछ नहीं करते, उनको हमेशा टालने के बहाने चाहिए होते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाए, ऐसा करूंगा बेटा। बस मैंने तुम्हें कहा, जब मैं जो क्लास लूं, मेरे साथ साथ चलते चलो। इस बैच में आपका सिस्टमैटिक सिलेबस चलता रहेगा, वहां प्रैक्टिस एक्स्ट्रा है। कल वोकैब भी हो जाएगी रात को 9:30 बजे से, कल रात को 9:30 बजे है, रात को 9:30 बजे कल वोकैब, और आज 4:15 पे मिलेंगे, और 3 बजे स्पोकन। हर जगह आग लगा कर रखी, हर जगह आग लगा कर रखी। तो जब मैं इतनी क्लास पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, तो आपको पढ़ने पे क्या जोर पड़ रहा है मुझे बता। आया समझ? इसको क्या लिख दे, प्योर मॉडल्स लिखा था ना, इसको प्योर मॉडल्स से ही सेव कर। क्या मिलेगा बेटा? प्योर मॉडल्स नाम से फाइल से। तो 4:15 पे यूट्यूब पर मिलेंगे, और 3 बजे बच्चे स्पोकन बैच में मिलेंगे, ठीक है? आज स्पोकन में फिर धुआं उड़ाएंगे, एक प्यारी सी, ठीक है? अपनी तो स्टोरी हमने शायद कंप्लीट, एक स्टोरी कंप्लीट करनी रहती है स्पोकन में। एक स्टोरी में रहेगी ना, जिसने स्पोकन में एडमिशन नहीं लिया बेटा, वो एडमिशन ले ले, ठीक है? और ये भी मेहनत करने के लिए तैयार। और बेटा परमात्मा करे आपके सपने जल्द ही साकार हो। बाय।